A very good evening to all of you, beta. We are going to do today a periodic trend. The very first one is what, beta? Atomic radius. What is atomic radius? Okay. So if I draw a circle and from the center, if I draw one line, we call it as radius. Similarly, if there is an atom and from the center of the nucleus, if I draw one line to the outermost shell, then it is known as atomic radius. So how to define atomic radius? Atomic radius is the distance from the center of the nucleus to the outermost shell. Now we have to study on what factors does this atomic radius depend. The first they will tell you what happens in the group. As you go down in the group, beta, first element, if you say there is only one shell, for second orbit, second period, how many orbits will be there? Two. For third, how many will be there? Three. So as you go down the group, what happens? Number of shell increases and therefore atomic radius increases. So down the group, atomic radius increases. Now you have to tell me, beta, I'll give you few elements and I'll tell you what happens to their atomic size. Okay? A, if I tell alkali metal, लीना के RBCs, कौन सबसे बड़ा होगा? बोलो इन सब में कौन बड़ा होगा सबसे? अरे कोई तो बोलो. What happens down the group? CS. CS. So atomic size increases. So this will be the bigger. Then beta, if I say beta mange car scooter, Bap Razi. So who will be the biggest? Razi. RA. Very good. So they will tell you arrange them in the increasing order. Suppose इसका पूछा रहता तो increasing order बोलोगे तो ऐसा लिखोगे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम. फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा क्या करने का? बड़ा पहले लिखने का फिर छोटा लिखने का. ये सब मैंने दिया हुआ है. डोंट वरी, डोंट राइट एनीथिंग. क्लियर है? इसमें भी बेटा ये सबसे छोटा होगा और ये बड़ा होगा. सपोज बेटा इफ आई गिव यू फॉर हेलोजन फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, कौन सबसे बड़ा होगा? हु विल बी द बिगेस्ट? अरे बोलो रे आरव, बेटा क्या कर रहा है? आरव, अभी वेदांत, Yeah, sir. हु विल बी द बिगेस्ट इन हेलोजन? क्या डाउन द ग्रुप बेटा एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ना एस्टाटाइन. ठीक है ना? हु विल बी द बिगेस्ट इन Yes, sir. गैस? हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, कौन बड़ा होगा? अरे डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस. RN. Xerox आरएन. Rangin. RN. Yes, Rangin. ठीक है? सो दिस इज व्हाट आई हैव गिवन टू यू ऑल बेटा. लो बेटा डाउन द ग्रुप एटॉमिक्स देखो बेटा, यहाँ पे मैंने दिया है डेटा. एटॉमिक रेडियस इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल. दिख रहा है बेटा डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है कि नहीं? बोलो राइट ना? अच्छा बोलोगे सर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ दिया? तो डोंट वरी बेटा, देखो मैंने ना दोनों दे दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर एज वेल एज डिक्रीजिंग ऑर्डर. देख बेटा ये रहा एटॉमिक साइज. ओके ये देख बेटा अल्कली मेटल दिख रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो देख लीना के आरबीसी. डिक्रीजिंग तो उल्टा. फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल बेटा मांगे फिर हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट क्लास बिरयानी आए. फिर नोबल गैस के हीना नीना. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों दिया है. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का. अच्छा डाउन द ग्रुप बेटा नंबर ऑफ शेल भी बढ़ता है कि नहीं? बोलो बेटा. तो देखो नंबर ऑफ शेल ऑल्सो इंक्रीजेस, और डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो उल्टा करना. व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर बेटा? अच्छा बेटा आप मेरे को बताओ, व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन. कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जिसका साइज छोटा है या जिसका साइज बड़ा है? अभी बेटा यू हैव टू टेल मी हु विल लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, द वन हु हैज स्मॉलर साइज और द बिगर साइज? हु इज होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन बेटा? दिस न्यूक्लियस इज होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन. कहां पे इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से? कमॉन अभी बेटा. हेलो, anybody tell me who will lose electron easily? अरे बेटा if I'm closer to the nucleus or if I'm away to the nucleus? The bigger ones. The bigger one will lose. So down the group metallic and tendency to lose electron is metallic character. What is metallic character? Tendency to lose electron. Yeah, the away from the nucleus. Very good beta. So this is look again for metallic character. अच्छा tendency to lose electron is also known as electropositivity. अच्छा हम लोग ने आज स्टार्टिंग में पढ़ा था the one who loses its electron easily they are powerful reducing agent. So as you go down the group बेटा reducing agent का power increases.
आर यू गेटिंग इट? हेलो आरो बेटा, हैव यू अंडरस्टूड? ये सबका एक ही ऑर्डर है. देन बेटा वी गो टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? अच्छा बेटा अभी देख, अभी हम लोग, हाँ सॉरी, अक्रॉस द पीरियड हम लोग ने पढ़ा नहीं. अक्रॉस द पीरियड क्या होने वाला है मैन? नाव्या बेटा, आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी डियर. Yes, sir. Navya beta, now we go to across the period. Look, across the period I have written sodium, magnesium and aluminium. Acha, what is atomic number? It is number of proton and electron. So if I say sodium atomic number is 11, so it has 11 proton. Magnesium is 12, so it is having 12. This is 13, so it is having 13. Now in all this thing, beta, can you see this is 282, 281. So across the period, what is happening to number of orbit? Are they changing, Navya? Yes, sir. Hey, number of orbit, they remain same ना बेटा? अरे पीरियड कितना है? सेम है ना बेटा? 1 2 3 दिख रहा है कि नहीं? बट अच्छा, हु इज एट द सेंटर बेटा? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. डज प्रोटॉन हैव एनी चार्ज? नो. सो द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज नथिंग बट द चार्ज ऑन द प्रोटॉन. सो यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? 11 प्रोटॉन. सो दैट वी कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज. इसमें कितना न्यूक्लियर चार्ज है? 12. इसमें कितना न्यूक्लियर चार्ज है? 13. नाउ टेल मी बेटा, हु विल पुल इलेक्ट्रॉन क्लोजर टूवर्ड्स इटसेल्फ? जैसे जैसे न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएगा कि नहीं? अच्छा, here orbit is remaining same, हाँ, orbit is not increasing. So आरव बेटा, whose pull will be maximum? 11 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा या 13 पॉजिटिव? 11. क्या 11? 11 पॉजिटिव 13. नेगेटिव को अपने पास बुला रहा है, 13 पॉजिटिव नेगेटिव को अपने पास बुला रहा है. किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? 13 का ज्यादा है ना बेटा? um, अबे न्यूक्लियर चार्ज मींस चार्ज ऑन द हाँ. न्यूक्लियस. इस पे, अरे इसमें 11 पॉजिटिव चार्ज, हियर इट इज 12 पॉजिटिव, हियर इज 13 एंड आउटसाइड देयर आर इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन विल गेट मोर अट्रैक्टेड हियर और नॉट? टेल मी. Yes, sir. So across the period, what will happen to your atomic size? It will go on decreasing. Can you see it is going on decreasing? Your atomic radius is going on decreasing or not? Tell me. Yes. ओके, तो चलो बेटा, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज. ऐसा पूछेगा काय को, तो देख पूरा रीजन दिया है. अक्रॉस द पीरियड एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम but number of protons, that is the nuclear charge, increases. Electrons are pulled more closer to the nucleus, hence atomic size decreases. So बेटा ये साइज दिया है बेटा, ये दिख रहा है. अच्छा बेटा, ये नियॉन है ना, हेलोजन से थोड़ा बड़ा होता है, याद रखना. क्यों? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. अरे उसमें पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना बेटा, 10 होता है ना पूरा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा रिपल करेगा. तो देख एग्जाम में ये पूछेंगे, इन अ पर्टिकुलर पीरियड हु इज द बिगेस्ट एलिमेंट? अल्कली मेटल आर ऑलवेज द बिगेस्ट एंड हेलोजन आर द स्मॉलेस्ट एंड नॉट द नोबल गैसेस. हाँ बेटा. अच्छा, इसमें मैंने वो पॉइंट भी दे दिया है, इनर्ट गैसेस आर ऑलवेज स्लाइटली बिगर देन रिस्पेक्टिव हेलोजन. इतना बड़ा भी नहीं होता है बेटा ये, मतलब इससे बड़ा होगा, फ्लोरीन से बड़ा होगा और ऑक्सीजन से छोटा. क्लियर है? बिगेस्ट एलिमेंट सीजियम, स्मॉलेस्ट इज हाइड्रोजन. नाउ आप बोलोगे सर फिर ट्रेंड कैसा आएगा? तो देख, पीरियड का भी मैंने बोला है, अक्रॉस द पीरियड का. देख, कैन यू सी एटॉमिक साइज अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो सबसे बड़ा कौन था? बोलो बेटा, लिथियम. अच्छा, लिथियम था कि नहीं? बोलो. फिर बेरिलियम, फिर देख, अच्छा देख, सबसे छोटा फ्लोरीन है बेटा, दिख रहा है ना यहाँ पर? अरे देखना, नियॉन बाद में आया. अच्छा, डिक्रीजिंग बोलेगे तो बेटा देख, एंड में कौन आ रहा है? फ्लोरीन आएगा. नियॉन नहीं आ रहा, नियॉन उसके पहले आ रहा है, ये ध्यान रखना प्लीज. सिमिलरली पीरियड 3 में बेटा क्लोरीन, फिर क्योंकि सबसे बड़ा सोडियम है ना बेटा. अरे क्लोरीन छोटा, इससे बड़ा ये दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर. आर यू गेटिंग इट? एंड दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है ना? अच्छा बेटा, ये मैंने डायग्राम भी दिया है. नाव्या बेटा, कैन यू सी डाउन द ग्रुप व्हाट इज हैपनिंग? फर्स्ट यू सी दिस ग्रुप whose साइज इज बिगर. इसमें खाली इतना में ही देता हूं ना, इतना मैंने पिक्चर दिखा है. कैन यू सी डाउन द ग्रुप साइज इज इंक्रीजिंग और नॉट? टेल मी डियर. Yes, sir. Okay, here also can you see down the group, if I consider group 2, can you see their atomic size is increasing? Now I directly go to halogen, can you see down the group size is increasing? And then I go to directly noble gas, down the group size is increasing or not? Tell me. You're not supposed to remember values and all. Now you see across the period. Navya, can you see across the period? If I'm going across the period means left to right, I'm going this left to right. What is happening to their size? It is decreasing or not? Tell me. And noble gas is slightly bigger than this. Can you see? ओके. अच्छा बेटा, अभी आप मेरे को बताओ, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस,
So electron is away from the nucleus or not. So who will lose electron easily? The above one or the below one? Who will lose electron easily? The below one, right? So tendency to lose electron increases. Tendency to lose electron is known as metallic character. So metallic character increases. Tendency to lose electron is known as electropositivity. Down the group, electropositivity increases. Tendency to lose electron is known as reducing power. So down the group, reducing power increases. और अक्रॉस द पीरियड ये सब डिक्रीज होगा. देख बेटा यहाँ पे, इसलिए मैंने ये सब लिख दिया था. देखा, मेटालिक करेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पावर. नाउ बेटा वी हैव टू डू द नेक्स्ट property. What is the next periodic property? Can you see here? Ionization potential. आयनाइजेशन पोटेंशियल. आरो बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल. आयन क्या होता है? आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कुछ तो आयन बनाएंगे कि नहीं? वी विल मेक आयन और नॉट? टेल मी. Yes. अच्छा, आयन बनाना है हमें. सो नाउ आयनाइजेशन मीन्स इट इज वी हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. नाउ टेल मी बेटा, हु विल लूज इलेक्ट्रॉन इजिली? ऊपर वाला या नीचे वाला डाउन द ग्रुप में? नीचे वाला. वेरी गुड. क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है ना बेटा. इफ न्यूक्लियस से दूर होगा बेटा, तो न्यूक्लियस से नजदीक होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. दूर है तो आसानी से निकल हाँ. जाएगा ना बेटा. अच्छा बट ए, अच्छा नाउ टेल मी बेटा, इफ आई एम राइटिंग दिस लाइक दिस इलेक्ट्रॉन इज देयर. इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव. विल, अच्छा इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ के रखा है? न्यूक्लियस ने. सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू और नॉट? राइट ना बेटा. इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ के रखा है? Nucleus. तो विल दिस इलेक्ट्रॉन कम आउट ऑन इट्स ओन? नहीं ना बेटा. तो आई हैव टू सप्लाई एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड और नॉट? टेल मी. Yes. To break this force of attraction so that this electron can go out. So what is ionization potential? It is the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. It is the energy required. And which electron? The most loosely held electron. Most loosely held electron कहाँ पे होगा? आउटर ऑर्बिट में या इनर ऑर्बिट में बेटा? आउटर ऑर्बिट ना बेटा. आउटर ऑर्बिट से we can Yes. with them easily. So what is ionization potential? Let us definition देखो बेटा. Ionization potential. It is the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. Clear है? outermost shell क्यों किया? Because it will is the most loosely held. Clear? Now you only tell me बेटा, what will happen to IP? चलो आ रहा हूं. तूने अभी बताया. कहाँ? यहाँ पे किसमें से मैं इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल दूंगा? डाउन द ग्रुप होगा तो बोलो. Outer shell. हाँ मतलब हाँ, लेकिन किसमें से? फ्रॉम वेयर आई हैव टू, वेयर आई विल रिक्वायर लेस एनर्जी एंड वेयर आई विल रिक्वायर मोर एनर्जी? नीचे वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो यहाँ पे मुझे एनर्जी क्या चाहिएगा बेटा? लेस चाहिएगा कि नहीं? And here it is closer. So if I want to remove this, I have to supply more energy or not? And this energy is nothing but what? IP. Right? This energy required is called as ionization potential. So down the group, what happens Okay. to ionization potential? It increases or decreases? Uh, लिखा भी है ना decreases. ये यहाँ पे. Dec decreases ना. हाँ. So down the group, ionization potential decreases. Clear? Yes. Are you all getting it? Yes. Hello? Right? Acha, what will happen across the period? Now tell me, this is my periodic table. Dun, dun, dun. I want to remove the electron. Across the period, what happens, beta? We have studied, na, beta? Across the period, atomic size decreases. Navya, you tell me, beta, where the electron will be held more closer to the nucleus? अरे बेटा, across the period यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नजदीक आ रहा है ना बेटा. Navya, hello. Where I have to supply more energy to remove electron? This first, second, or third? Navya, am I audible? Wow, wow. श्रेया बेटा, यू ओनली टेल मी बेटा, हियर. अरे बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नजदीक है, तो हियर आई हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी और नॉट? टेल मी. Yeah. Yes, sir. हियर आई हैव टू सप्लाई लेस एनर्जी. So across the Yes. period, ionization potential, what will Decreases. happen? Increases. Across the Increase. period, increases. Down Oh. to decreases. बरोबर ना आरव? Yes. अभी बेटा, आर यू गेटिंग इट? ये चार ही जन है, बाकी कहाँ गया? कौन बाहर गया? Vedant. What man, वेदांत?
हेलो। सर वेदांत अद्वैत के नाम से वापस आ गया। ओके, ऐसा है क्या? बेटा, whenever we take ओ सर ferric अभी ने chloride, लीव ferric निकाला chloride will वेदांत form, का। electrophile, chloronium, and hydrogen will be replaced from benzene ring by chlorine. So we call it as electrophilic substitution. Whenever a hydrogen is replaced by a functional group, then it is electrophilic substitution. Yes, बेटा बोलो। ओके, अभी वेदांत सब लोग है कि नहीं? यस सर सर। वेदांत लेफ्ट ऐसा दिखा रहा नहीं, वो है अभी भी मेरे नाम है। पे। तेरे नाम से? अच्छा हाँ। बेटा, अभी चलो बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल बेटा, कैन यू सी बेटा? आई हैव गिवन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर ऑल। देख बेटा, अल्कली मेटल में अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो कौन सबसे छोटा है? अरे जो सबसे छोटा रहेगा उसके लिए एनर्जी सबसे न्यूक्लियस से सबसे नजदीक होगा ना बेटा। सो लुक, फॉर अल्कलाइन अर्थ ऑल्सो, लुक, बट इन पीरियड में बेटा क्या होगा बेटा, सबसे बड़ा ये होता है नोबल गैस बेटा, सबसे स्टेबल है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नोबल गैस। सो अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो उल्टा लिखना है, देखो बेटा, आई हैव गिवन बोथ द ऑर्डर। अच्छा बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल में वी हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ना बेटा, राइट ना बेटा, ए दट, राइट ना? क्लियर है कि नहीं? ओके, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। सो ये मैंने पूरा बता दिया आप लोगों को, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो? नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन, विच इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? टेन टेन, अरे किधर गया? अच्छा, ये इसमें आपको पूछेगा बेटा, ये मैंने बहुत अच्छे से दिया है बेटा, अगर आपको देखना है ना तो चलो ये देखो, यहाँ पे मैंने दिया है, ये देखो बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल बेटा, ये देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम, टॉप टू बॉटम बेटा क्या होता है, इट डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, इट इंक्रीजेस। एमसीक्यू में आएगा, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल? हीलियम। विच हैज द लोएस्ट? सीजियम, क्योंकि सीजियम सबसे बड़ा है ना बेटा। अरे ये देखना बेटा, यहाँ पे नीचे देख डायग्राम में भी सीजियम देख सबसे बड़ा है यहाँ पर, ये देख सीजियम सबसे बड़ा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे दूर होगा, सो आई कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन इजिली फ्रॉम दिस। And why helium? Because helium is already stable and it is smallest. Can you see this? Okay. Now who has come? Vedant has come. Chalo. Now beta we go to the next property, periodic property. Which was the next periodic property? Admit all. Dun, dun, dun. Electron affinity. Shriya beta, what is written beta? Electron. Hello Shriya. Electron affinity. Ha. Now look, when I wanted to remove electron, I had to supply energy or not? Tell me dear. Right? So Yeah. similarly, now what I'm going to do, I'm going to add electron. If I'm going to add electron, I'm doing reverse now. Earlier I was removing, now I'm doing reverse. So when you beta remove, you have to supply energy. But when you are adding, then what will happen beta? Energy will be released. It will be reverse na beta. So acha, suppose if I was chlorine atom, I was chlorine atomic number was 17287. You are now adding electron into me. So if you are adding electron, I'll become stable na beta. Chloride 288 octet complete ho jayega. If anything becomes stable, its energy decreases. Therefore beta, when electron is added to any atom, energy is released. अच्छा, ये when it was an atom and it is forming negative ion, negative को क्या कहते हैं बेटा? Anion. So it is the amount of energy released when an atom in the isolated gaseous state forms accepts an electron to form an ion. To form an Ion. ion. Clear? Yes, sir. It is known as electron affinity. अभी बेटा इसके भी properties है. What are electron? Who will accept electron easily? अच्छा, मुझे भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है बेटा, देखो बेटा यहाँ पे मैंने लगा, look, I want to add electron from outside. Now tell me बेटा, this is my nucleus और मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और इसमें ऐड करना है।
देखो ये इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियस से नजदीक है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा बेटा, ये इजिली एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे देखना न्यूक्लियस से काफी दूर है, सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। अच्छा, अक्रॉस द पीरियड कौन आसानी से एक्सेप्ट करेगा, ये देखना इसका साइज सबसे छोटा है तो ये फटाक से ले लेगा। इसका साइज थोड़ा इससे बड़ा है तो ये न्यूक्लियस से दूर है ना, बाहर वाला आउटसाइड इलेक्ट्रॉन, द वन विच वी आर एडिंग। So smaller the size, greater will be the electron affinity. क्योंकि nucleus can see that outer electron easily ना बेटा, the one which we are adding from outside. आरव बेटा, can noble gas accept electron? No, Why? it's stable. हाँ, तो which group element have zero electron affinity? Noble This gas. inert gas, हाँ, inert noble gas. gas. अच्छा, across the period what happens to electron affinity? So look बेटा, across the period electron affinity, what will happen to sorry, down the group what happens to electron affinity? Decreases because size increases ना बेटा। अरे देखना, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, तो अभी यहाँ पे देख, यहाँ पे इफ माई आई एम एडिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, तो ये न्यूक्लियस इसको आसानी से देख सकता है तो जल्दी बुलाएगा। बट हियर द इलेक्ट्रॉन इज अवे ना बेटा, तो इसको टाइम लगेगा। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस बट अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस। विच, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, which element have inert gases have zero electron affinity? Why? Because they are already stable, they won't accept any electron. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन है, याद रखना। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? आप सोचोगे फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं है, क्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? So we have done this. Now beta, what we have to do? One more property we have to do. Electronegativity. Where is this? Bulgu sir, where is the electronegativity given? Beta, it is given here. On page number 89. They have written something. Two things I am going to explain. First is allotropy. What do you mean by allotropy? Anyone? Vedant, what is allotropy? अरे बेटा, वन सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म। कार्बन क्या क्या होता था? डायमंड एंड ग्रेफाइट, यू हैव स्टडीड इन 8th grade, right? So if one element, ability of an element to exist in more than one form is called allotropy. Please mark this, very important, in textbook page number 89. क्लियर है? Yes, sir. Okay, then beta, electronegativity. What is electronegativity? Suppose beta, there is a tug of war between two people, both are same, so will anything happen to this knot? No. But if there is a tug of war between two people having unequal strength, let us say between Arav and Avi, okay, so what will happen to this electron pair? It will shift more towards Arav, and this is Avi. So what will happen? This electron pair has shifted towards Arav. Now it will spend more times towards Arav. So it is what tendency of an element to pull which electron? Shared pair of electron toward itself in its compound. In its compound. So look, what is electron tendency of an element to attract electron toward itself in its compound? In its compound. Arav beta, have you understood what is electronegativity? Yes, sir. Yeah, very important definition. So electronegativity is what beta? Look here, where is electronegativity? Here. It is the ability of an atom to attract the shared pair of electron toward itself when it is in which state? Combined state. Clear है? ना बेटा, who is electronegative? पीरियोडिक टेबल में बेटा लेफ्ट में मेटल होते हैं, पता है कि नहीं? यहाँ पे नॉन मेटल है, तो these are नॉन मेटल. These are electropositive, these are electronegative. So across the period electronegativity increases, down the group decreases. Clear है? So what will happen to electronegativity? बोलो बेटा, down the group decreases, across the period increases. अच्छा, ये बहुत यार इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में याद रखना. विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? फ्लोरीन. विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? फ्लोरीन. Which element has the highest electron affinity? Then it is chlorine. Chlorine. अच्छा बेटा, अभी ये सब आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेंगे बेटा. ये देख रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देख रहा है ना बेटा? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पीरियड में अगर आप देखोगे तो मैंने अलग से लिखा था, और उसमें मैंने, आपने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बेटा मैंने नोबल गैस बनाया ही नहीं है.
अक्रॉस द पीरियड इट इंक्रीजेज, और डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला था उल्टा। क्यों नोबल गैस नहीं बनाया यहाँ पर? बिकॉज ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैस, इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? ऑलरेडी स्टेबल है। क्लियर? अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट बेटा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में मेटल है, राइट में नॉन मेटल है, तो अक्रॉस द पीरियड बोलो नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्लियर? तो ऑल दिस पॉइंट बेटा दे विल आस्क, ये ऐसा डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड देख रहा है बेटा, डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। कैन यू सी? देखना, पहला ऑर्बिट पड़ा था, इंक्रीजेस बाय वन, रिमेन सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, इंक्रीजेस बाय वन, वैलेंसी रिमेन सेम, हियर इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस अप टू 0, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसा बना देने का रफ डायग्राम, डाउन द ग्रुप ऐसा साइज बढ़ता है और अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है? कम होता है। बस इतना बना दिया तो सब आपको आ जाएगा आंसर। आयनाइजेशन पोटेंशियल देखना बेटा, इलेक्ट्रॉन दूर है तो डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड बेटा इट इज कमिंग क्लोजर सो इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नीचे वाला आसानी से लूज करेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, हियर इट विल डिक्रीज। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उसका उल्टा होगा कि नहीं? डाउन द ग्रुप बेटा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिड्यूसिंग पावर ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, वो भी मैंने दिया, रिड्यूसिंग पावर वाला भी, ये देख रहे हैं। डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड क्या बढ़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर। पता है ना, राइट में हेलोजन आर द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट। इज दिस क्लियर? अरे बोलो ना। Yes, sir. फिर एलोट्रोपी भी याद रखना। एलोट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। अच्छा बेटा, आपने देखा ना पीरियोडिक टेबल का इतना सारा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कुछ फेलियर्स है बेटा। क्या फेलियर है? तो दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 88। पेज नंबर 88 में देखो, इन स्पाइट ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इट हैज फ्यू डिफेक्ट्स। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट जस्टिफाइड। क्यों? क्योंकि पोजीशन आप बेटा हाइड्रोजन हम लोग ने 9th में पढ़ा था, इट कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1 एज वेल एज इन ग्रुप 17। एंड लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को क्यों अलग रखा, नीचे क्यों डाला, क्यों पीरियोडिक टेबल में अकोमोडेट नहीं किया? सो दैट इज द डिफेक्ट। ये बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं। क्लियर है? वाक्य? Yes, sir. अब बेटा ना इसका फटाफट आंसर बताओ मेरे को, चलो। ये देखो, ये वाला मैं अभी टाइम दे रहा आपको, आई एम गिविंग यू। यहाँ से पेज नंबर है तुम्हारा 92, 92 में बेटा ये नेम द फॉलोइंग है ना, ये वाले पहले खुद से करो, चलो यहाँ से लेके यहाँ तक फटाफट लिखो। मैं आपको, आई एम गिविंग यू 2 minutes, 2 days, आई एम गिविंग यू 3। चलो, आई ओनली डू अलॉन्ग विथ यू। नोबल गैसेज हैव डुप्लेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डुप्लेट किसमें होता था? बोलो, विच नोबल गैस हैव डुप्लेट? अरे बोलो ना, हु हैज डुप्लेट? अरे राइट, मतलब यहाँ पे लिखना टेक्स्ट बुक में, हु हैज डुप्लेट। कोई तो बोलेगा कि नहीं? अरे अभी बेटा इन टेक्स्ट बुक ओनली हैव टू राइट दिस। अरे हीलियम क्या रे, कितना टाइम लगता है तुम लोग को? नेम द नोबल गैस विच इज 288। अरे एनी वन टेल आंसर, आ रहा हो कुछ तो आंसर बोल। 288 किसका होता है? Neon. आर्गॉन। Argon. Argon भाई. मेटलॉइड इन पीरियड 2 एंड पीरियड 3। पीरियड 2 में कौन है बेटा? पीरियड 2 में बोरॉन। पीरियड 3 में कौन है मेटलॉइड? सिलिकॉन। बोरॉन एंड सिलिकॉन लिख लो भाई टेक्स्ट बुक में। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, इलेक्ट्रॉन शेल, शेल पीरियड 1 में कितना शेल होगा? 1। पीरियड 2 में 2। अरे पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल ना, पीरियड 3 में 3। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 1, ग्रुप 1 का वैलेंसी कितना होता है? सब लोग के बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो +1। 1. हाँ वेरी गुड।
एलिमेंट विच हैज जीरो वैलेंसी, ग्रुप विच हैज जीरो वैलेंसी, कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 18 नॉट 18। अल्कलाइन अर्थ मेटल इन पीरियड 3, पीरियड 3 में कौन था अल्कलाइन अर्थ? मतलब ग्रुप 2 वाला अल्कलाइन अर्थ कौन था पीरियड 3 में? मैग्नीशियम। नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन पीरियड 3 अदर देन सल्फर एंड क्लोरीन, तो सल्फर और क्लोरीन के अलावा कौन था? फॉस्फोरस। ए नॉन मेटल इन पीरियड 2 हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, 2,6 मतलब कौन हो गया? 8 हो गया। ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन, वेरी गुड। यहां तक हुआ क्या सबका? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बिटवीन अल्कली मेटल एंड हेलोजन, अल्कली मेटल कौन है? सोडियम। हेलोजन कौन ले लेते हैं? क्लोरीन। तो क्या नाम हो जाएगा? आगे बढ़ो, क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। हेलो। फिर क्या बोला है? कोवलेंट कंपाउंड बिटवीन एलिमेंट ऑफ पीरियड 1 एंड हेलोजन, पीरियड 1 में कौन होता है? हाइड्रोजन। कोवलेंट दोनों नॉन मेटल होना चाहिए ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। अल्कली मेटल इन पीरियड 3 विच डिजॉल्व इन वाटर टू गिव यू स्ट्रॉन्ग अल्कली, विच इज द अल्कली मेटल? सोडियम। मेटल इन पीरियड 3 हैविंग वैलेंसी 3, कौन होगा पीरियड 3 वैलेंसी 3? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ब्रिज एलिमेंट ऑफ पीरियड, ब्रिज एलिमेंट कौन कौन थे बोलो बेटा? लिथियम का कौन था ब्रिज एलिमेंट? बोलो। मैग्नीशियम। बेरिलियम का कौन था? सोडियम। एल्यूमिनियम। हाँ एल्यूमिनियम। पीरियड्स कंटेनिंग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, विच पीरियड है? 6 एंड 7, याद आ रहा है ना? लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्साइड विथ ए, फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट हैविंग 282, तो कौन था? मैग्नीशियम। और हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? OH2। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियड 3 हैविंग एटॉमिक नंबर 17, -1। नॉन क्लोरीन। मेटल इन पीरियड 2 विच इज टेट्रावेलेंट, कार्बन। क्लियर? आय यस सर, आई सर। नीड द प्रीवियस वन। अरे प्रीवियस वन क्या चाहिए था अभी? व्हाट? चल मैं तेरे को कराऊंगा, वापिस आओगा तभी फिर से एक बार। क्या तेरा है, तेरा एक तो समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा यहाँ तक हो गया बेटा? ओके, so that's all for today. So we have completed this periodic table. Clear? Which other chapter they have started? No other chapter. Nothing Okay, else. that's all for today. Bye bye everybody. ये मैंने वर्कशीट दिया था क्या? वेट 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 वेट, वर्कशीट पीरियोडिक टेबल का। ये नहीं, I डिड आई गिव don't. वर्कशीट लास्ट क्लास? हेलो। नहीं सर, I don't think आपने दिया था. ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में आके तुमको देखे जाऊंगा। ओके चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। Bye sir. Bye Bye, sir. sir. बाय।